हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने एक्चुअली जो करते हैं क्रेन जेसीबी का बिज़नेस, कैसे स्टार्ट करा जाता है, क्या चीज़ें लगती है एक्चुअली, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं सर से निकालने वाला हूँ आज, जो इस बिज़नेस के ओनर है ना, उनसे सारी चीज़ें जानेंगे अपन। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी, स्मॉल बिज़नेस के वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाले हुए हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा ये देखने के बाद। और आगे आने वाले टाइम पे मैं छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके जो बिज़नेस उन्होंने कैसे स्टार्टअप करा एक्चुअली, वो सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ एक्चुअली। आप जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको मैं उनकी स्टोरी में शेयर करता हूँ हमारे चैनल पे बम्पर कमाई पे, ताकि हमारा जो पूरा इंडिया का यूथ है ना, वो आप लोगों को देख के इंस्पायर हो और छोटा मोटा बिजनेस खोल सकें आप ही की तरह, जैसे आपने खोल रखा है ना वैसे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे, आप ही के बिज़नेस से रिलेटेड होंगे वो सारी चीज़ें, है ना। उसको मैं आशा करता हूँ कि उसका बेस्ट नॉलेज आप हमारे दर्शकों को प्रोवाइड करेंगे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन, कब स्टार्ट करा था आपने? सर 2012 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। अच्छा। और मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस। अच्छा जी। तो आपके फादर ने स्टार्ट करा था, तो उससे पहले क्या करते थे वो एक बार बताएं ना। जी, उससे पहले मेरे पिताजी मतलब ये हॉस्पिटल होता है ना, इसमें सुपरवाइज़र थे मेंटेनेंस में। जी, फिर उसके बाद में मेरे चाचा जी ने मतलब इसका आइडिया दिया था, फिर उसके बाद में ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। अभी कितनी जेसीबीज़ वगैरह हैं आपके पास? आप देख रहे होंगे पीछे जेसीबी वगैरह खड़ी है, क्रेन वगैरह खड़ी है ना, तो अभी कितनी है? पहले तो शुरू में एक जेसीबी हमने ये एक हाइड्रा लिया था, फिर उसके बाद में मतलब एक हाइड्रा लिया था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बिज़नेस थोड़ा ढंग से चल रहा, फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे हाइड्रा लिए, फिर 2 जेसीबी ले ली। हाइड्रा मीन्स? हाइड्रा इसको हाइड्रा बोलते हैं। क्रेन को बोलते हैं हाइड्रा, है ना। क्रेन होती है, मोबाइल क्रेन होती है ना, उसे बोलते हैं क्रेन। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। 8-10 साल हो गया आई थिंक, है ना। तो कोई भी भाई अगर आपको देख के खोलना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, तो संभावनाएं कितनी है आगे आने वाले टाइम पे, कितनी संभावना है वो बताएं। संभावना तो सर अपना एफर्ट डालना पड़ता है पूरा इसके अंदर। जब जाके मतलब अपन कोई भी काम करते हैं, तो ये तो है नहीं कि अपन डायरेक्टली एक बार ले लिया फिर छोड़ दो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। अपनी पूरी मेहनत लगानी पड़ती है, फिर आगे जाके हो सकता है कुछ। कोई भी भाई लोग सरकारी प्रतिष्ठान, प्राइवेट प्रतिष्ठान या फिर इंडिविजुअल कोई भी मुझे जयपुर के आसपास के एरिया से देख रहा है, तो सर के नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा नीचे, आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर सर्विस चाहिए इस रिलेटेड, तो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर आपको। एक्चुअली इतने पैसे होते नहीं हैं स्टार्टअप करने के लिए, है ना, तो इसको ख़रीदने के लिए एक्चुअली लोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं? जी। और कितने तक आती है वो बताएं। सर ये स्टार्टिंग आप 15 से 20 लाख से, मतलब नॉर्मल 15 से 20 लाख की आएगी, फिर उसके बाद में तो सर आगे जाके करोड़ों में वो है बात। और बाकी स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा नहीं, आपको सेकंड हैंड ले लो और फिर बाद में आपका जैसा मार्केट बने, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहो बिज़नेस। अच्छा, अभी आपके पास अभी बताया था मैंने एक्चुअली कितनी है अभी? 5 है अभी, है ना, और आगे बढ़ा रहे होंगे अभी, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, लोन का प्रोसेस कैसे होता है वो बताएं। सर लोन का प्रोसेस ये होता है कि अपना वही सिविल का, जो बैंक के ऊपर होता है कि अपना सिविल कैसा होगा, और यही एक मतलब जिसके पास ऑलरेडी किसी मतलब फ्रेंड सर्कल होता है, थोड़ा बहुत हाइड्रा होनी चाहिए किसी के पास में, तो वो अपना वो देगा ना उसमें लोन में, मतलब लोन वाले को अपनी गारंटी देगा, जब जाके अपना लोन क्लियर होता है। मेन तो यही होता है, बाकी और कुछ नहीं है। लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं, लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता है। नहीं चाहिए होता लाइसेंस, ये मतलब चलाते हैं उस टाइम चाहिए होता है, बाकी लोन वोन में इतना कुछ वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो ड्राइवरों के लिए होता होगा? हाँ, वो ड्राइवरों के। तो कितने स्टाफ अभी आपके साथ? स्टाफ में देखो 10 आदमी तो मतलब ये हाइड्रा पे है, बाकी 2 आदमी उस पे हैं। जी। एक्चुअली कोई भी स्टार्ट करना चाहे तो मार्केट कैसे बढ़ाएं, कहाँ सेल होता है, ये चीज़ें कैसे कांटेक्ट आते हैं? जैसे आपने आज हम हमारे साथ जुड़े हैं आप, है ना, बहुत सारे बंदे आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप कांटेक्ट कैसे लेके आते हैं?
सर यही होता काम है के लिए? कि एक बंदा मार्केटिंग के लिए रखना पड़ता है, और जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया आजकल तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है सारा कुछ, वही है सिस्टम। बाकी मार्केटिंग जितनी होगी उतना ही ये है, आप इसमें कर सकते हो आप आगे। मार्केटिंग का थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज दे सके तो। मार्केटिंग का ये है सर कि मतलब अगले कस्टमर को जितना अपन मतलब दूसरे बंदों से मतलब बेस्ट सर्विस देंगे ना, तभी अगला बंदा अपन को वो करेगा। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है वो बताएं। प्रॉफिट तो सर हो जाता है बस नॉर्मल, ये देखो बाकी काम से ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है हर काम में है, और ये फ्री होने के बाद में आप कमा सकते हो इससे काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा कमा अच्छा, जैसे मैंने ये आज मैंने ये खरीदी, तो इसको मैं पहले फ्री करूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद में आप वो प्रॉफिट आप देख रहे होंगे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, इनकी गाड़ियाँ एक्चुअली यहाँ पे लगी हुई है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो एक बार घूमा के गाड़ियाँ दिखा दें एक बार। आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है, और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे देखेगा जैसे जैसे आपका वीडियो आगे चलता रहेगा एक्चुअली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप युवा ही हैं एक, है ना, और आप अपने बिजनेस को भी अच्छे से संभाल रहे होंगे एक्चुअली, तो वो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं वो एक बार बताएं। सर हैंडल करने का तो ये है कि मतलब एक बंदा छोड़ रखा है हमने, मुनीम छोड़ रखा है, वही संभालता है पूरे बिज़नेस को, और बाकी जो मेन काम होता है वो हम देख लेते हैं। बाकी स्टार्टिंग करते हैं उस टाइम जो ड्राइवर के साथ में रहना पड़ता है, जैसे कि कोई नया बंदा होता है तो वो जानता नहीं है रास्ते जल्दी से, तो ये है बात। अच्छा, किन किन बातों का ध्यान रखें अगर ये परचेज़ कर लिया मैंने, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूं कि मेरे को लॉस नहीं हो, है ना, और प्रॉफिट हो? किन बातों का ध्यान रखें? सर ध्यान तो हमारे को इस चीज़ का रखना होगा कि मतलब कोई भी काम कर रहे हैं एकदम अगला सेफ्टी से काम करेंगे ना, तो वही ध्यान मेन तो वही होता है कि किसी का भी कोई काम करो तो वो सेफली करेंगे ना, तो उसमें वो सही रहता है। उसी चीज़ का मेन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब कोई काम कर रहे हैं, किसी का कोई सामान डैमेज हो गया तो फिर वो सर डैमेज हो गया तो वो क्या फिर मिलना है, यही होता है मेन तो, और कोई नहीं है। तो अभी आप खुद ही मैंने देखा एक्चुअली सर खुद चलाते हैं जेसीबी वगैरह, है ना, तो सीखना पड़ेगा कि अगर मैं खरीद के मैं किसी एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी भी मेरे को देनी पड़ेगी एक्चुअली, अभी मैंने स्टार्टअप करा है, तो मैं खुद सीख सकता हूँ, तो कितने दिन लगेंगे अगर आप सीखना चाहें तो? सीखने में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप साल भर के अंदर मतलब नॉर्मल चला सकते हो, बट आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए कम से कम 4 से 5 साल तो आपको इसको सीखना पड़ेगा, जब जाके आप मतलब फुल्ली ट्रेंड हो जाओगे, जब उसके बाद में आप चला सकते हो। और बाकी सीखने की बात है तो मेरे फादर ने मतलब कुछ भी नहीं आता था, मेरे फादर हॉस्पिटल में जॉब करते थे और उनको नहीं आती थी क्रेन का मतलब ABCD भी नहीं पता था, ये चाचा जी ने बताया कि फिर उन्होंने ली, फिर बाद में धीरे धीरे सही चल गया। अच्छा, आइडिया चाचा जी उनके पास ऑलरेडी ये बिजनेस ऑलरेडी है। अच्छा जी सर, तो वहाँ से आइडिया मिला? हाँ, उन्होंने आइडिया दिया था, फिर उसके बाद में हमने जाके ये आपके फादर ने खोल लिया होगा? जी सर। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज आप एक युवा हैं और आपको युवा भाई देख रहे हैं बहुत सारे, उनको 2 शब्द बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो बिजनेस के बारे में 2 शब्द उनको बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे आप? सर बिज़नेस के बारे में तो यही है कि मतलब आजकल गवर्नमेंट जॉब में तो हर कोई लगा हुआ है, ठीक है सर, गवर्नमेंट जॉब तो मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि मतलब अपना छोटा मोटा, जैसे आपके चैनल के माध्यम से आप बता रहे हैं कि मतलब काफ़ी सारे बिजनेसेस के बारे में बता रहे हैं जिसमें अपन कंफर्टेबल हो, जो बिज़नेस लगे हाँ ये कर सकते हैं हम, तो उसी बिज़नेस में वो करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा आपको, बिजनेस या नौकरी क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में तो सर बिज़नेस बेस्ट है। कैसे, मैं पूछना चाहूँगा? बिज़नेस इसलिए बेस्ट है, नौकरी में आपका है फिक्स है कि मतलब आप एक ही सैलरी के अंदर आपको मतलब बांध के काम करवा दिया जाता है। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको, पेट्रोल से चलती है या डीजल से? जी सर। तो उसमें डीजल इन्वेस्टमेंट कितना लगाना पड़ता है पर डे के तौर पे अगर मैं पूछना चाहूँ तो? मैंने आज पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है एक्चुअली, इन्वेस्टमेंट और एक दिन का प्रॉफिट अगर बता सकें आप तो? डीजल का सर अलग अलग है, जैसे कि ये 14 टन की है तो ये कम खाती है, ये 15 टन की है, वो JCB तो इन दोनों से भी ज़्यादा खाती। जी सर। अभी JCB बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है, जी है ना, उसके बारे में अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आप सर। ये सोशल मीडिया पे जाएगा? जी सर। JCB का तो ये है सर कि मतलब नगर निगम में सब में ज़्यादातर JCB लगती है, JDA में हो गया, नगर निगम में हो गया, तो यही है सर। आजकल जैसे कि हमारी भी जाती है, कई बार कोई अवैध अतिक्रमण हटाना होता है तो हम भेजते हैं JCB। जी सर। अच्छा, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं वो बताना चाहें तो? सर पूरे जयपुर में। अच्छा, पूरे जयपुर में सर सरकारी प्रतिष्ठान भी आ गए और प्राइवेट बिल्डिंग वगैरह बनती है ना, आपको पता होगा बिल्डिंग्स वगैरह, अभी अपन वहीं पे खड़े हैं, आप पीछे देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, कैमरामैन ने घुमाया था एक्चुअली अभी कैमरा, तो आपने देखा होगा यहाँ पे काम चल रहा है और बहुत सारी जगह पे काम चल रहा है एक्चुअली।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने जो आज आपसे अब क्वेश्चन करे जी है ना, इस आपके बिजनेस के रिगार्डिंग सर। मैंने जो क्वेश्चन करे, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो है ना और आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं आप। सर मतलब लगभग तो आपने पूछ ही लिया। बाकी मतलब ये है कि मतलब जो बंदा नया बंदा है ना, पहले मेरे हिसाब से तो ये है कि वो बंदा पहले सीखे, फिर उसके बाद में इस बिज़नेस में आया तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ये। क्योंकि कोई आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हो गया, तो अपन बिना सीखे, जैसे कि आप ही ले लो, आपका कोई बिज़नेस है और मैं उसमें जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मतलब बिल्कुल भी उसकी ABCD भी नहीं पता, परीक्षण लेना जरूरी जी, पहले थोड़ा बहुत सीख लिया या फिर मतलब कुछ हो गया, मेरे घर में थी इसलिए वो हो गया थोड़ा, ये होता है क्योंकि सामान का जैसे कि कुछ भी हो जाता है मेंटेनेंस का, तो जल्दी से इसके पार्ट्स नहीं मिलते, तो अगर अपनी थोड़ी बहुत पहले जानकारी होगी ना तो पर ये उससे अपना बिज़नेस आगे बढ़ सकता है। अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कहाँ से कर सकते हैं? परचेज़ तो सर एजेंसी होती है इनकी, जैसे अलग अलग कंपनी होती है, स्टैंडर्ड हो गई, एस हो गई, एस्कॉर्ट हो गई, इंडो फार्म हो गई, मतलब काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो मतलब उनसे आप डायरेक्टली वो गूगल कर लीजिए, वो मिल जाएंगे। सेकेंड हैंड अगर खरीदना, सेकंड हैंड करनी हो तो सर मतलब है 3-4 जगह जयपुर में डीलर हैं, उनके नाम बताना चाहूँगा। एक विजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं और एक पनेर सिंह जी है, मतलब मेनली तो ये 2 ही कर रहे हैं जयपुर में, और बाकी छोटे मोटे करते रहते हैं सब। मैं आशा करना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो उनके आप अगर मेरे को दिलाना चाहें तो विजेंद्र सिंह जो भी आपने नाम लिए जी, एक वीडियो उनके साथ भी मैं करूं, ताकि आप डायरेक्टली वहां से खरीद सकें। सेकंड हैंड अगर लेना चाहते हैं आप तो वो वहाँ पे भी मैं उनसे मिलवा दूंगा एक्चुअली। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि टाइम बाउंडिंग भी हो गई अभी है ना, और लंबा वीडियो बन जाता है, और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा 1-2 वीडियो में आप आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपके साथ वापस टचअप होऊंगा है ना, एक वीडियो और वापस बनाएंगे अपन है ना। मैं जो हमारे देश के युवा भाइयों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ है ना, मेरे लिए 2 शब्द बोलना चाहें तो 2 शब्द क्या होंगे? सर आप मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। बाकी मतलब आज के टाइम में बेरोज़गारी तो आपको पता ही है, सब ये सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं से आइडिया मिले कि हम क्या करें, तो आपके माध्यम से मतलब आप लोगों से अलग अलग हर फील्ड का इंटरव्यू लेके, क्योंकि मतलब एक सिंगल बंदे के लिए वो नहीं है कि हर किसी से जाके पूछे कि मैं मतलब क्या काम करूँ, किस काम में कैसा क्या प्रॉफिट है, तो ये आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ, जो उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर।